किसी ने खूब कहा है, छू ले आसमान जमीन की तलाश न कर, जी ले जिंदगी खुशी की तलाश न कर, तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश न कर। बहुत समय पहले की बात है। पुराने चाइना के नॉर्थ प्रोविंस में 3 मंक रहते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता है, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। उन्होंने कभी किसी बात का जवाब नहीं दिया। चीन में बस उन्हें 3 हंसते हुए भिक्षुओं के नाम से जाना जाता था। वे सिर्फ एक ही काम करते थे, एक गांव में प्रवेश करते, बाजार के बीचों बीच खड़े होते और हंसना चालू कर देते। 3 साधुओं को ऐसे हंसते हुए देखकर अचानक लोगों का ध्यान उनकी तरफ चला आता और उनके चारों तरफ भीड़ इकट्ठा हो जाती। वे लोग इतनी एकाग्रता, तल्लीनता और संपूर्णता के साथ हंसते कि उनकी हंसी देखकर सारा गांव हंसने लग जाता। जब वह पूरा गांव हंसी के समंदर में डूब जाता, तभी वे लोग दूसरे गांव चले जाते। वे न कुछ बोलते थे, न ही कुछ उपदेश देते थे, न कोई शिक्षा। वे लोग जहां भी जाते अपनी हंसी से ऐसा माहौल बनाते कि सारे लोग अपना दुख दर्द भूलकर हंसने लगते। धीरे धीरे चाइना में लोग उनसे बहुत प्यार करने लगे और पूरे चाइना के लोग उन्हें 3 लाफिंग मंक्स के नाम से जानने लगे। चाइना के लोग उनसे बहुत प्यार करते और उनका बहुत सम्मान करते थे। उनसे पहले या उनके बाद भी किसी ने ऐसे प्रचार नहीं किया कि जीवन केवल एक हंसी होनी चाहिए। वे लोग विशेष रूप से किसी पर नहीं हंसते थे। वे तो बस ऐसे हंसते थे जैसे कि उन्होंने ब्रह्मांड के मजे को समझा हो, जैसे कि उन्होंने ईश्वर की मजाक को समझ लिया हो, और उन्होंने एक शब्द का भी उपयोग किए बिना पूरे चाइना में इतना आनंद फैलाया जितना आज से पहले किसी ने न फैलाया था। लोग उनका नाम पूछते तो वे बस हंसते, इसलिए पूरे चाइना में उनका नाम पड़ गया 3 लाफिंग मंक्स। पूरे चाइना में घूम घूम कर लोगों को हंसाते हंसाते समय के साथ साथ वे तीनों भिक्षु बूढ़े हो गए। एक रात वे तीनों एक गांव में ठहरे हुए थे और उन तीनों में से एक भिक्षु की रात को मृत्यु हो गई। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। पूरे गांव को यह लगता था कि जब उनमें से किसी एक की मृत्यु हो जाएगी तब बचे हुए 2 भिक्षु तो जरूर रोएंगे और ये नजारा देखने लायक होगा, क्योंकि कभी भी किसी ने उनको रोते हुए नहीं देखा था। पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन दोनों भिक्षुक तीसरे की लाश के पास खड़े जोर जोर से हंस रहे थे। ऐसी हंसी जैसे कि उन्होंने आज से पहले कभी ना हंसी हो। गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों ने समझाने की कोशिश की कि ये आपका साथी था और इसकी मृत्यु पर आपको हंसना नहीं चाहिए। उस दिन पहली बार उन भिक्षुकों ने लोगों से बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि ये आदमी जीत गया है। हम हमेशा सोचते थे कि पहले कौन मरेगा, लेकिन इस आदमी ने पहले मरकर हमें हरा दिया। हम अपनी हार और इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसके अलावा ये कई वर्षों तक हमारे साथ रहा। हम एक साथ हंसे, हमने एक साथ अपनी उपस्थिति का आनंद लिया। उसे अंतिम विदा देने का इससे अच्छा उपाय क्या हो सकता है? हम केवल हंस सकते हैं। लेकिन पूरा गांव उदास था। जब मरे हुए भिक्षुक के शरीर को चिता पर लिटाया गया, तब सारे गांव वालों को एहसास हुआ कि शेष 2 भिक्षुक केवल मजाक नहीं कर रहे थे। उस तीसरे मृत भिक्षु के चेहरे पर भी मुस्कान थी। चीन में एक प्रथा थी, जब कोई मर जाता था तो उसके पुराने कपड़े उतारकर उसे नहला धुलाकर उसे नए कपड़े पहनाए दिए जाते थे। लेकिन मरने से पहले उस भिक्षु ने अपने साथियों से कपड़े न बदलने के लिए कहा था। तीसरे भिक्षु ने कहा था कि मुझे स्नान मत करवाना, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई भी अशुद्धता जमा नहीं हो सकती। मैंने कोई धूल जमा नहीं की है, क्योंकि हंसी हमेशा युवा और ताज़ा रहती है। इसलिए मुझे नहलाने की कोई ज़रूरत नहीं और न ही मेरे कपड़े बदलने की कोई ज़रूरत है। जब उस तीसरे भिक्षु के शरीर में आग लगाया गया, तब गांव वालों को पता चला कि उस तीसरे भिक्षु ने अपने शरीर में मरने से पहले कुछ पुराने चीनी पटाखों को छुपा कर रखा था, जो कि फटने के बाद आसमान में रंग बिरंगे रंगों में फैल गए। और यह देखकर एक बार पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा। और इस तरह वह तीसरा भिक्षुक मरने के बाद भी सारे गांव को हंसा कर गया। और यह देखकर शेष 2 भिक्षुकों ने कहा, अरे चालाक आदमी, तुम मर चुके हो, लेकिन फिर भी तुमने हमें एक बार और हरा दिया। तुम्हारे द्वारा गांव वालों के चेहरे पर पैदा की गई यह हंसी आखिरी हंसी थी।